नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत होगी इंदौर की खबर के साथ, जहां बड़ा गणपति मंदिर के बाहर दुकानें लगने से हो रहा ट्रैफिक जाम। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी एसडीएम महिला अधिकारी को किया गिरफ्तार। आगे बताएंगे कि जौनपुर में ग्रामीणों ने दबंग किस्म के लेखपाल पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। इन दिनों शहर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में शहर के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। इंदौर में सन 1900 से स्थापित श्री बड़ा गणपति मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने आते हैं। साथ ही यहां से बड़ी संख्या में एमजी रोड का ट्रैफिक भी गुजरता है। ऐसे में भक्त और वाहन चालक उस समय काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब यहाँ पर भक्तों और ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। मंदिर के बाहर लगने वाली दुकानें भी जाम की समस्या से बढ़ रही हैं। यहाँ पर देखा गया कि मंदिर परिसर की दुकानें अंदर लगने के बजाय बाहर सड़कों पर लग रही हैं। इनमें मिठाई एवं हार फूल की दुकान भी शामिल है। इन दुकानों को बाहर लगता देख आमने सामने वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बाहर की ओर बढ़ा ली हैं, जिससे सड़क मार्ग सकरा होने से ट्रैफिक जाम होने लगा है। सर, जो देखा जा रहा है बड़ा गणपति क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने बाहर अवैध रूप से दुकानें लगा रखी है और इस कारण वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी होता है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इसको? बड़ा गणपति जैसे आप बता रहे हैं, तो अभी क्या है जी, अपने गणेश जी का चल रहा है, तो इसके कारण शहर के विभिन्न स्थानों से बहुत अधिक पब्लिक आ रही है। उसके कारण भी एक तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, और अगर आप जैसा बता रहे हैं मुझे कि वहाँ पे अगर लोगों ने अभी अतिक्रमण कर लिया है, तो उसके लिए मैं संबंधित जो रिमूवल विभाग है उससे संपर्क करके उसको हटवाता हूँ। आपका परिचय दीजिए। धीरेन्द्र व्यास, जोन अधिकारी, जोन क्रमांक 2। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। वैसे तो नकली पुलिस अधिकारी के किस्से कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन इंदौर में एक फर्जी महिला एसडीएम को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला इतनी शातिर थी कि लंबे समय से कई विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी कर चुकी है। वहीं महिला अधिकारी द्वारा कई बार कपड़ा व्यापारी और रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के बाद दुकानदार को रुपए नहीं दिए जाते थे, और दुकानदार द्वारा जब रुपए की मांग की जाती थी तो उसे धमकी दी जाती थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने महिला को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर हमको जो है मेरे को एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसके द्वारा उसकी दुकान पर एक एसडीएम बोल के एक महिला के द्वारा शॉपिंग करी गई और फिर उसके बाद वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। इसके बाद जो है इनके द्वारा पता किया गया और तो पता चला कि ये एक फर्जी गैंग है ये, और फिर जो है उसके बाद हमने इसमें केस को टेकअप किया और आगे पूछताछ में पता चला कि काफ़ी ऐसे लोग पीड़ित हैं जिनको अलग अलग कारणों से उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे भी लिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको ठगा गया है, और इस तरह से ये महिला जो है ये ऑपरेट कर रही हैं अपने को एसडीएम बता के। इसमें जो है अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें और डिटेल शेयर की जाएगी। सर, कहाँ के रहने वाली और सूचना है कि इसने पहले शायद तैयारी कर रही थी और ये फेल होने के बाद इसने ये फर्जी बन के लोगों को ठगा? हाँ, ऐसा प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि ये स्वयं भी जो है तैयारी की थी इनके द्वारा, और जो है इन्होंने जो है एसडीएम बनना चाहा था, परंतु जो है फेल होने के उपरांत जो है इनके द्वारा इस तरह का जो है पूरा ये नाटक रचा गया। सर, इसमें कोई गाड़ी जो है या लालबत्ती लगी हो सकती है? इस संबंध में अभी विवेचना जारी है, अभी प्रारंभिक पूछताछ जारी है अभी, और इसमें तथ्य आएंगे तो आपको पृथक से अवगत कराएंगे। किस किस के लेटर मिले हैं इसके पास? इसमें काफ़ी इनके पास जो है लेटर्स मिले हैं, अलग अलग विभागों की नियुक्ति के आदेश मिले हैं इनको। इनकी नियुक्तियों के संबंध में ये अपने को जो है जहाँ पे लोगों को अपनी तरफ से लेटर जारी कर रहे हैं एसडीएम बता के, इस तरह के काफ़ी सारे दस्तावेज इनके पास से मिले हैं जो पूर्ण रूप से फर्जी हैं, और जो है जो दिखाता है कि इन्होंने कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है ठगी करने के लिए। शासकीय विभागों में जो ठगी करी? हाँ, इन्होंने जो अन्य बहुत सारे शासकीय विभागों के नाम पे इन्होंने जो है महिला बाल विकास या पीडब्ल्यूडी अलग अलग विभागों के इन्होंने जो है वो बना रखे हैं पत्र, और वो देखने पर ही प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाते हैं कि वो पूर्ण रूप से फर्जी बनाए गए दस्तावेज हैं, और उसके आधार पर लोगों को नौकरी लगाने और अन्य काम कराने के नाम पे उनसे पैसे लेके ठगी कर रहे थे। किस नाम से करती थी सर, कहाँ पर करती थी? ये अपने को नीलम पराशर अपने को बताते थे ये नाम, और जो है ये इस आसपास के पूरे क्षेत्र में सक्रिय थे। अभी देपालपुर का नाम आ रहा है कि देपालपुर? हाँ, अभी अपने को ये बताते थे कि देपालपुर में पदस्थ हैं एसडीएम के तौर पे, और परंतु ऐसा नहीं है, और ये इस पूरे इलाके में जो है इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे।
तो दीपापुर को शिकायतें मिली या दीपापुर में ऐसे कुछ किया है? उस संबंध में प्रत्यक्ष पता किया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक के सहबुद्दीनपुर गांव में केशर बनवासी के नेतृत्व में सैकड़ों बनवासियों ने दबंग लेखपाल रामेश्वर यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अवैध वसूली का आरोप लगाया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? केसर। केसर। केसर पूरा नाम क्या है आपका? केसर है ये पूरा। केसर। किस कास्ट के हैं आप? बनवासी। बनवासी। क्या मामला है, आप लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं? यह खेत कियारी नापा वाला जरा पैसा मांगते हैं। कौन पैसा मांगता है आपका? लेखपाल। लेखपाल क्या नाम है? रामेश्वर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं वो? जमैसा। क्या कहते हैं आपसे? पैसा दो तब काम होएगा, आगे तक पैसा बढ़ता है। किसको और आगे किसको पैसा बांटते हो? बड़े बड़े अधिकारी इनके। अच्छा, बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा बांटते हैं। तो आप लोग शिकायत इसके पहले किए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है? हाँ। और कोई सुनवाई आपका नहीं होता सुनवाई नहीं हुआ है? हाँ। तो आप प्रार्थना पत्र लिए हैं अपना? हाँ, लिए है। अच्छा, पलटिए इस पन्ने को। तो आप सभी बनवासी लोग समाज के हैं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम आपका? विनोद। तो लेखपाल आप लोग उससे पैसा मांगते हैं? हैं? जोर से बोल। अच्छा, तो आपका नाम भाई साहब बताइए। उमा। तो आपसे भी पैसा मांगते हैं हाँ, लेखपाल साहब? हाँ। क्या कहते हैं? कि पैसा दोगे तभी काम होगा। तभी काम होगा। हाँ। है? अच्छा अच्छा। आप दादाजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। रुक जा। हाँ, अच्छा, राजेंद्र प्रसाद। आपसे भी पैसा मांगते हैं लेखपाल साहब? हाँ। अच्छा, आप बताइए माता जी लोग, इधर आइए। आप लोगों से लेखपाल साहब पैसा मांगते हैं? बोला हो? बोला पैसा मांगते माता जी? हाँ भैया। पैसा लेखपाल साहब मांगते हैं? हाँ। तो आप लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रही हैं? ठीक ठीक। जौनपुर से सीनू संवाददाता राहुल तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग प्रमंडल के डाक अधीक्षक श्यामकांत मिश्रा के द्वारा झुमरी तलैया डाकघर में निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डिजिटल मोड पर आर्टिकल बुकिंग से संबंधित बातों पर विस्तार पूर्वक बताया गया। डाक अधीक्षक ने बताया कि पहले लोगों को डाकघर में रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुकिंग करने के लिए पैसे ले जाना पड़ता था। अब वह डिजिटल मोड UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। विधायक गणेश चंद्र चौहान द्वारा अजय हैसर ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव को चुनकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी के विरुद्ध वर्तमान ब्लॉक प्रमुख जयंतीरा देवी के समर्थन में जो भी लोग हैं वह भाजपा के नहीं हो सकते, वह बसपा विचारधारा रखने वाले लोग हैं। करता है गणेश चौहान ठीक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। गणेश चौहान पूरी तरह से संगठन और संघ विचार परिवार से निकल कर आए हैं। कोई भी दबाव कहीं से भी अन्यत्र दबाव नहीं है। अगर दबाव का विषय आता है तो वह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दबाव की बात कहीं से भी जो कोई कर रहा है तो दबाव किसके लिए करेगा? वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कहीं कार्बाइन लेकर पकड़ाता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो ब्लॉक मुख्यालय पे ब्लॉक प्रांगण में किसी कर्मचारी को घेर कर कुर्सी पर घंटों मारता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो चुनाव के बाद ऐसी 3 घटनाएं होती है किसी को रिवॉल्वर सटाकर धमकाने का कार्य करता है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रह सकता। यह मुझे विश्वास है। गणेश चौहान संगठन और संघ की विचारधारा से है, एक मजदूर का बेटा है, एक सामान्य परिवार से निकल कर आया है। जो सामान्य परिवार से निकल कर आए क्षेत्र पंचायत सदस्य 80% से ज़्यादा लोग हैं जो एकजुट होकर, जिन लोगों ने मेरे पास आया किसी विश्वास के साथ आया कि एक कार्यकर्ता के साथ एक भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने 28 दिन का नेतृत्व अभी तक हुआ है। उन 80 PDCओं 80 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विश्वास किस प्रकार से आता है कि हम चलेंगे तो वहां न्याय होगा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से आप सबने देखा होगा खेल खेला गया, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से गंदी नीति से जो विपक्ष की भूमिका में खड़ा रहता है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विरोध करता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति विधानसभा में विरोध करता है। तो गणेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाले के साथ कतई खड़ा नहीं हो सकते। और इस विश्वास के साथ 80% से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। आगे विधिक प्रक्रिया में जैसा भी निर्णय आएगा, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है, संगठन और संघ मेरे लिए सर्वोच्च है। जैसा निर्णय लेगा, जैसा उसकी अगली प्रक्रिया होगी, विधिक प्रक्रिया में मैं पुनः उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। इसके लिए मुझे
जो भी न्यौछावर करना पड़ेगा मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। अगला डेट कब तक आ सकता है? अगला डेट विधिक प्रक्रिया में हमने बताया, जब भी तिथि आएगा तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके उन सब के साथ जो 80 गांव का नेतृत्व है उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। जो क्षेत्र पंचायत आपके साथ खड़े हैं उनके लिए क्या संदेश कहेंगे? उन सब के लिए मेरा संदेश है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रहें, कहीं से भी उग्र होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी छेड़ेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हम किसी भी स्तर तक अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने धनघटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।